बारात आने वाली थी, लेकिन दूल्हा तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचा। सबने कहा, अब ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन उसी रात दुल्हन ने चिता की राख उठाई, और जो किया उसे देख पूरा गांव सन्न रह गया। उस दिन हवा में कुछ अलग सी खुशबू थी। गांव की पगडंडी पर आर्यन धीरे चल रहा था। सामने खेतों के पास प्रिया खड़ी थी। उसके हाथ में ताजी मिट्टी लगी थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आर्यन उसे देखकर ठहर गया। दिल जैसे पहली बार धड़क रहा था। तू रोज यहां आती है? प्रिया हल्का सा हंसी। खेत भी तो अपने हैं। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। खेत गवाह बने उनके सादे प्यार के। फिर एक दिन आर्यन ने कहा, मुझे फौज में जाना है। प्रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, देश पहले है, मैं इंतजार करूंगी। उस दिन के बाद चिट्ठियां आने लगी। हर चिट्ठी में आर्यन का दिल होता। गांव वाले भी उनकी मोहब्बत समझते थे। सब कहते, ये रिश्ता बहुत सच्चा है। फिर एक शाम बड़ी खबर आई। दोनों की शादी तय हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन उसी रात आर्यन को एक अचानक बुलावा आ गया। घर में आज अजीब सी रौनक थी। हर आंगन में शादी की बातें हो रही थी। आंगन में औरतें बैठी थी। शहनाई की रिहर्सल दूर तक सुनाई दे रही थी। प्रिया चुपचाप चौकी पर बैठी थी। उसके हाथों में गहरी मेहंदी लग रही थी। मेहंदी में एक नाम छिपा था, आर्यन। आर्यन की मां उसे देखती रही। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उधर सीमा पर ठंडी हवा चल रही थी। आर्यन चौकी पर बैठा चिट्ठी लिख रहा था। उसने लिखा, प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए लाल जोड़ा चुना है। उसी जोड़े में तुम्हें दुल्हन बनते देखना चाहता हूं। कुछ देर बाद दोनों की बात हुई। शादी के बाद छोटा सा घर बनाएंगे। प्रिया धीरे से हंसी, और आंगन में एक नीम का पेड़ होगा। आर्यन ने कहा। दोनों चुप हो गए। दोनों बस भविष्य देख रहे थे। लेकिन उसी रात सीमा पर हलचल बढ़ने लगी। सैनिक दौड़ते हुए गुजरे। आर्यन ने दूर अंधेरे में देखा, और तभी चौकी के पास अचानक एक तेज धमाका हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ। धरती हिल गई। आर्यन तुरंत बंदूक संभाल कर खड़ा हुआ। चारों तरफ गोलियों की तेज आवाज गूंजने लगी। धुआं और बारूद हवा में भर गया। उसका साथी चिल्लाया, आर्यन, दुश्मन आगे बढ़ रहा है। आर्यन ने दांत भींच लिए। पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। साथी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। सबकी आंखों में एक ही जिद थी, देश पहले। उधर गांव में ढोलक बज रही थी। घर आंगन रोशनी से चमक रहा था। प्रिया आईने के सामने बैठी थी। उसकी मेहंदी गहरी लाल हो चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसे लगा आर्यन घोड़ी पर आ रहा है। बारात दरवाजे तक पहुंच गई है। तभी गांव की सड़क पर एक फौजी गाड़ी रुकी। लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला, और तिरंगे में लिपटा आर्यन घर के सामने उतारा गया। ढोलक अचानक खामोश हो गई। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजर तिरंगे पर पड़ी, और फिर उसके हाथ से शादी की चूड़ियां धीरे से गिर गई। खबर सुनते ही प्रिया की सांस जैसे रुक गई। आंगन में सन्नाटा फैल गया। तिरंगे में लिपटा आर्यन सामने था। किसी ने धीरे से कहा, बेटी, अब सफेद कपड़े पहन लो। प्रिया ने सिर उठाकर देखा। आंखें लाल थी, पर आवाज ठंडी और साफ थी। मेरा आर्यन मरा नहीं है। सब लोग चुप हो गए। वो आज भी मेरा दूल्हा है। प्रिया धीरे से उठी, कमरे में गई, और वही लाल जोड़ा पहन लिया। वही जोड़ा जो आर्यन ने खुद चुना था। जब वो बाहर आई, पूरा गांव उसे देखता रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। श्मशान में चिता सज रही थी। लकड़ियां रखी जा रही थी। हवा भारी हो चुकी थी। आर्यन की देह चिता पर रखी गई। लोग रो रहे थे, पर प्रिया चुप खड़ी थी, ठीक उसके पास, जैसे दुल्हन मंडप में दूल्हे का इंतजार करती है। अचानक चिता की आग भड़क उठी। प्रिया धीरे से आगे बढ़ी, और जलती चिता की राख की तरफ हाथ बढ़ाया। आग अब धीमी पड़ चुकी थी। लपटें राख में बदल रही थी। पूरा गांव खामोश खड़ा था।
सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी। तभी प्रिया धीरे से आगे बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे, पर उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थी। वो चिता के पास घुटनों के बल बैठी, कुछ पल तक बस राख को देखती रही। फिर उसने कांपते हाथ से थोड़ी राख उठाई। सबकी सांसें थम गई। प्रिया ने धीरे से अपनी मांग में वो राख भर ली। पूरा आंगन सन्न रह गया। प्रिया की आवाज कांपी, आर्यन कहीं नहीं गया, वो यही है, मेरी सांसों में, मेरे दिल में। कई लोग रो पड़े। आर्यन की मां दौड़कर आई। उन्होंने प्रिया को जोर से गले लगा लिया। आंसुओं में डूबी आवाज निकली, आज से तू मेरी बहू है। भीड़ में सिसकियां गूंज उठीं। वतन की मिट्टी गवाही दे रही थी। और उसी राग के बीच प्रिया को अचानक कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उस राख में चमकती चीज ने सबको रोक दिया। प्रिया ने धीरे से उसे उठाया। वो आर्यन का छोटा सा पदक था। उसने उसे सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। साल बीत गए, गांव बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, प्रिया की मांग। वो आज भी वैसी ही भरी रहती है। हर शाम बच्चे उसके घर के आंगन में बैठते। प्रिया उन्हें कहानियां सुनाती, बहादुरी की, देश के लिए जान देने वालों की। और आर्यन की। गांव के चौक में अब एक स्मारक खड़ा है। पत्थर पर आर्यन का नाम चमकता है। लोग रोज वहां फूल चढ़ाने आते हैं। फिर कोई धीरे से कहता है, याद है वो दिन जब एक दुल्हन ने राख से मांग भरी थी। प्रिया दूर खड़ी मुस्कुराती है, धीरे से आसमान की ओर देखती है और बहुत हल्की आवाज में कहती है, तुम गए नहीं हो आर्यन, क्योंकि कुछ रिश्ते मौत से भी बड़े होते हैं और कुछ प्रेम आज भी सांस ले रहे होते हैं। तो बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बाकी पार्ट्स और ऐसी ही कई और कहानियां हमारे चैनल पर मौजूद है, सब्सक्राइब करके जरूर देखें।